नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने तुलसीदास पाठ का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है। आगे का हिस्सा हमें पढ़ना है, लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूं, यह स्वाभाविक है कि आपको क्लास के बाद पढ़ने में कुछ परेशानी आ रही हो, समझने में कुछ परेशानी आ रही है। यदि कोई परेशानी आ रही है, कुछ बच्चे तो बड़े जागरूक हैं, वो मेरे से संपर्क कर लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे संकोच कर रहे हों, इसलिए बिल्कुल कतई संकोच मत करिए आप। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल खुलकर शेयर कर सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि थोड़ा लेट हो सकता है समय मेरा आंसर देने का, क्योंकि क्लासों में थोड़ी अति व्यस्तता है, लेकिन ये निश्चित है कि मैं आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कहाँ तक, जो अपने 1 2 3 तीसरा पैराग्राफ चल रहा है अपने अंतिम चरण, देखिए। पेज नंबर 6 पे शुरू से ही देख लीजिए। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। लक्ष्मण कह रहे हैं कि परशुराम जी, हे ऋषिवर, मैंने तो आपके पास कुठार, कुल्हाड़ा, परसा, सरासन, धनुष, बाना, बाण, परसा, धनुष और बाण देखा आपके पास। और ये तीनों चीजें कौन धारण करेगा? जो वीर व्यक्ति होगा वही धारण करेगा। कायर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति ये तीनों चीजें धारण नहीं करेगा। मैं कछु कहा सहित अभिमान, ये तीनों चीजें देखकर मैंने अभिमान सहित कह दिया, क्योंकि वीर को देखकर वीर में तो जोश आता ही है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आपको देखा कि आप भी क्षत्रिय हो, आप भी वीर हो, तो मैंने कुछ कह दिया, जोश में अभिमान के साथ कह दिया। लेकिन तुरंत दूसरी तरफ देखा मैंने, भृगुसुत समुजी जनेऊ विलोकी। आपको भृगुसुत शब्द परशुराम जी के लिए आया है, ध्यान रखना। भृगुसुत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? परशुराम जी के लिए। आपको भृगुसुत समझकर, भृगु ऋषि के पुत्र समझकर जनेऊ विलोकी, जनेऊ देखिए आपने। जो कछु कहा कहूं सह ऋष रोकी। और वो जनेऊ देखने के बाद जो जो आपने कहा, जो कछु कहूं, जो कुछ भी आपने कहा मेरे को, कड़वी बात, कठोर बात, जो जो कुछ आपने कहा, जो कुछ भी आपने कहा, सहम ऋष रोकी, सहम सहन कर लिया मैंने, ऋष रोकी क्रोध रोक कर, अपना क्रोध रोक लिया, क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, और वो मैंने सहन किया क्रोध रोक कर। लेकिन जो जो आपने कहा वो मैंने सुना। देखो, ये बात लक्ष्मण वैसे ही कह रहे हैं, लक्ष्मण ने कुछ भी सहन नहीं किया, एक बात के 2 उत्तर दिए हैं। सुर महिषुर हरिजन अरुबाई। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आपको बताता भी कि इस तरह से बोलने से क्या परिणाम निकलता है, आपको उचित प्रत्युत्तर देता मैं। लेकिन हमारे वंश में सुर देवता, हमारे वंश में एक तो देवताओं पर, एक महिषुर शब्द आ चुका है, महिषुर पहले, महिषुर यानी ब्राह्मण। एक तो देवताओं पर, एक ब्राह्मणों पर, एक हरिजन। भगवान के भक्त हरिजन। अरु गाई, अरु और गाई, गाय। किस किस पर? सुर,
1 2 3 और 4 इनके ऊपर कभी भी सुर महिषुर हरिजन अरुबाई हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग इन पर कभी भी सुराई नहीं दिखाते। हमारे वंश के लोग इनके ऊपर कभी भी सुराई नहीं दिखाते। सुराई यानी वीरता। इनके ऊपर हम अपना पराक्रम, अपना बल, अपनी ताकत, अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करते। बधे बाप अपकीरति हारे। अभी आपसे युद्ध हो जाए हमारा, दो ही परिणाम होंगे, या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। दो ही होंगे, या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। अब चाहे जीत और चाहे हार हो, दोनों ही स्थितियों में बताया है बधे बाप। यदि हम आपका बधें यानी वध कर दें, यदि हम आपको मार दें तो हमारी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति यानी अपयश यानी बदनामी। यदि हम आपको मार दें तो हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे, अरे काय के वो हैं अयोध्या के राजकुमार, काय के क्षत्रिय हैं, काय के सूर्यवंशी हैं, एक ब्राह्मण का एक ऋषि का वध कर दिया, मार दिया उन्होंने। अपयश होगा हमारा। कब? यदि हम आपका वध कर दें तो। बधे पाप दोबारा देखो। यदि हम आपका वध कर दें तो हमको पाप लगेगा। बधे पाप, बधे वध करने पर पाप यानी पाप लगेगा। यदि हम आपका वध कर दें तो हमको पाप लगेगा। एक ब्राह्मण को मार दिया तो हम आपका वध कर नहीं सकते। अपकीर्ति हारे, और यदि हम आपसे हार गए तो हमारा अपयश होगा, बदनामी होगी। लोग कहेंगे देख एक ब्राह्मण से एक ऋषि से हार गए, काय के वीर हैं अयोध्या के राजकुमार। दोनों स्थितियों में हमें नुकसान है। मारता हूं पाप परिय तुम्हारे। मारता हूं, यदि आप मारोगे हमको, मारता हूं मारने पर भी पाप परिय पड़ेंगे तुम्हारे। यदि आप हमको मारोगे तो भी हम तुम्हारे पांव ही पड़ेंगे, पांव ही पकड़ेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। विरोध कर रहे हैं जबकि, लेकिन अब कहने की बात है, यही तो क्रोध बढ़ाने की बात है। यदि आप हमको मारोगे तब भी हम आपके पांव ही पैर ही पकड़ेंगे। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। हे परशुराम जी, आपके जो वचन हैं कैसे हैं? कोटि पुलिस, कोटि यानी करोड़ों, और पुलिस यानी वज्र। ऐसा कहते हैं कि संसार की सबसे कठोर धातु है वो यही है। संसार की सबसे कठोर धातु वज्र है। तुम्हारे जो वचन हैं वो, तुम्हारे जो वचन हैं करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों वज्रों के समान है। एक वज्र बहुत कठोर होता है, मतलब बहुत कठोर। कोटि पुलिस मतलब बहुत कठोर। तुम्हारे वचन हैं बहुत कठोर हैं। व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा, बहुत बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं। व्यर्थ धर्म, आप व्यर्थ में बेकार में ही धर्म धारण कर रहे हो। क्या धारण कर रहे हो? आप व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रहे हो। आप बेकार में ही धनुष, बाण और परसा धारण कर रहे हो, क्योंकि तुमको ये तीनों चीज धारण करने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपके वचन ही कठोर करोड़ों वज्रों के समान है। ये भी कड़वी बात है। आगे कह रहे हैं दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहम क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि भृगुवंश मणि बोले विराट भी। जो बिलो की अनुचित कहम,
जो यानी यदि लक्ष्मण कह रहे बिलो कि आपको देखकर अनुचित कहे हो, मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, जबकि लक्ष्मण ने तो कहा ही अनुचित है, अनुचित के अलावा कुछ भी नहीं कहा। जो बिलो कि अनुचित कहे हो, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, जबकि आपको मालूम है गलत कह रहा है। क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि आप क्षमा कर देना, धीर यानी धैर्य धारण करके, आप धैर्य धारण करके मेरे को क्षमा कर देना। हम किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हैं, कहेंगे यार सॉरी गलती हो गई, क्या वो गलती माफ की जाने योग्य है? कभी नहीं। गलती वो होती है जो अनजाने में होती है, जानकर की जाए वो गलती नहीं होती। हे महामुनि आप मेरे को क्षमा कर दें। कब? जो अनजाने में मैंने कुछ आपको देखकर गलत कह दिया। जो बिलो के अनुचित कहे क्षमा महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्य धारण करके मेरे को क्षमा कर दें। ये बात लक्ष्मण ने कही। लेकिन अब आगे की लाइन ध्यान से समझना, क्योंकि लाइन बदल रही है। परशुराम जी बोल के बारे में है, सुनी सरोस भृगुवंश मणि। ये बात सुनी, सुनकर सरोस क्रोध के साथ, क्रोध सहित ये बात सुनी। किसने? भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि जो आभूषण थे, भृगुवंश मणि शब्द का प्रयोग हुआ है परशुराम जी के लिए। परशुराम जी ने बड़े ही क्रोध से ये बात सुनी और ये बात सुनकर बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मणि ने ये बात क्रोध के साथ सुनी और सुनकर बोले गिरा गंभीर। और बोले गिरा यानी वाणी, गिरा यानी वाणी, गंभीर। गंभीर वाणी में बोले। कौन बोले? परशुराम जी। परशुराम जी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ? भृगुवंश मणि। कैसे बोले? ये बात सुनकर, क्रोध के साथ सुनकर गंभीर वाणी में परशुराम जी बोले। क्या बोलते हैं साहब परशुराम जी? कौशिक सुनाऊं, कौशिक सुनाऊं मंद यहूं बालक। हे कौशिक, कौशिक विश्वामित्र। ध्यान रखना क्वेश्चन निकलेगा, यहां कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विश्वामित्र जी के लिए हुआ है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे वहां उस स्वयंवर में? विश्वामित्र जी के साथ। कौशिक किसका पर्याय है? विश्वामित्र का। कौशिक सुनाऊं, है कौशिक ऋषि सुनो, है विश्वामित्र सुनो। मंद यहू बालक, ये जो बालक है ना, कौन सा बालक? कौन सा बालक? लक्ष्मण। लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक सुनो, मंद यहू बालक, यह बालक मंद है। मंद का मतलब मूर्ख। यह बालक है तो बड़ा मूर्ख है, निपट, बिल्कुल निरंकुश। निपट यानी बिल्कुल निरंकुश, अनियंत्रित है, तुम्हारे वश में नहीं है, जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, नियंत्रण नहीं हो। और अबुध, मूर्ख, अशंभु और निडर है। ये डरना चाहिए लेकिन डर ही नहीं रहा है, मूर्ख है। इसलिए या तो इसको समझा लो बालक को। परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं कुटिल काल बस निज कुल घालक। काल बस यानी मृत्यु के वशीभूत है। कुटिल है, दुष्ट है, काल बस मृत्यु के वशीभूत है। निज कुल घालक, और निज कुल अपने कुल को, घालक यानी नाश करने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंक, और ये बालक है जो भानुवंश में, सूर्य वंश में राकेश कलंक
कलंकित चंद्रमा के समान है। कलंको यानी कलंकित, राकेशु यानी चंद्रमा। ये सूर्यवंश में कलंकित चंद्रमा के समान है। ध्यान रखना, भगवान राम जिस वंश के थे वो सूर्यवंशी था, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। कल जन्माष्टमी 2 दिन पहले आपने 2 रोज पहले जन्माष्टमी मनाई है, तो ध्यान रखना भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे और भगवान राम सूर्यवंशी थे। कैसा है ये बालक? भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंश में ये कलंकित चंद्रमा के समान है। निपट निरंकुश अवध शंकु, ये समझाई दिए। काल कवल हो ही क्षण माही। काल कवल, काल यानी मृत्यु का, कवल यानी ग्रास, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा क्षण माही। एक क्षण में ही यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, मतलब ये मर जाएगा, मैं मार दूंगा इसको। इसलिए बचाना, यदि तुम इसको चाहते हो, तुम इसको बचाना चाहते हो, उसकी रक्षा करना चाहते हो, कहूं पुकारी घोरी मोरी नहीं, या तो इसको समझा लो। कहूं पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं। कहूं यानी कहता हूं, पुकारी यानी बोलकर, जोर से पुकार कर कह रहा हूं। घोरी मोही नाही, यह मृत्यु के वश में आ जाएगा, ये मर जाएगा भी। फिर मेरे को घोरी यानी दोष, घोरी यानी दोष। घोरी दोष मोही नाही, मोही यानी मुझको, नाही यानी मत दे, नहीं देना। मैं पुकार कर कह रहा हूं, कहूं पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूं, घोरी मोही नाही, फिर मेरे को दोष मत देना। क्योंकि एक क्षण भर में ही काल कवल हो ही क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, काल के वशीभूत हो जाएगा, तब मेरे को तुम दोष मत देना। तुम्हें हटकाऊ जो चाहूं उबारा, चाहूं उबारा, चाहूं चाहते हो उबारा बचाना। यदि तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो, चाहूं उबारा, यदि इसको बचाना चाहते हो, तो तुम हटकाऊं, तो तुम हटकाऊं यानी इसको समझा लो, डांट दो, चुपचाप बिठा लो इसको। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम इसको हटकाऊं यानी इसको समझा लो, डांटो इसको। चाहूं उबारा, ये जो यानी यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको डांटो। कैसे? कही प्रताप बल रोष हमारा, इसको हमारे प्रताप के बारे में, यश के बारे में, हम कैसे हैं, हमने क्या क्या किया आज तक, इसके बारे में बताओ। कहीं प्रताप बल के बारे में, हमारे बल के बारे में बताओ कि हम कौन हैं, कितना बल है हमारे में, हमने क्या क्या पराक्रम किया है। और रोष हमारा, हमारे क्रोध के बारे में बताओ। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो बता दो, यदि तुम नहीं बचाना चाहते तो मत बताओ। ज्यादा बेहतर है कि तुम इसको बता दो ये चीज। लखन कहो, अब ये बात परशुराम जी ने किसको कही थी? कौशिक को। कौशिक यानी विश्वामित्र जी। लेकिन फिर लक्ष्मण बोल रहे हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण बोलने लगे कि हे मुनि, मुनि शब्द यहां परशुराम जी के लिए है। हे परशुराम जी, सुजस तुम्हारा, आपका जो श्रेष्ठ यश है, आपका नाम है। कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम्हें अक्षत को बढ़ने पारा, तुम्हें को अक्षत हो, तुम्हारे पास ही रहे, को बढ़ने पारा। उस आपके यश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है? वो बढ़ने पारा कोई भी वर्णन करने में सक्षम है नहीं है। आप अपना वर्णन खुद ही कर दिए, अब किसी को आपका वर्णन करने की, आपके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम अपने मुंह, तुम अपनी करनी, तुमने अपने मुंह से अपनी करनी, अपने कार्यों के बारे में बता दिए। तुमने अपने मुंह से अपने कार्यों के बारे में बता दिया। बार अनेक भांति बहु वर्णी, अनेक प्रकार से आपने, बहुत प्रकार से, बार अनेक, अनेक बार, भांति बहु, बहुत प्रकार से, अनेक बार, बहुत प्रकार से, वर्णी आपने खुद ने ही वर्णन कर दिया। जब आपने खुद ने ही वर्णन कर दिया तो किसी अन्य को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं संतोष तय पुण्य कर चुका है। इतना वर्णन करने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह दो, पुण्य कुछ कहो, फिर कुछ कह दो। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, आप जनी यानी नहीं, या मत रिस रोकी, आप अपना क्रोध रोक कर, दुसह दुख सहु, आप अत्यधिक दुख सहन मत करो।
वीरव्रती तुम क्षीर अछोबा, गारी गीत न पाऊं शोभा। ठीक है बच्चों, आगे का कल देखेंगे। धन्यवाद।